हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीपीजीटी केमिस्ट्री साल पेपर सीरीज 2019। आज के इस वीडियो में हम आपसे यूपीपीजीटी केमिस्ट्री 2019 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके सारे वीडियोज वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यूपीपीजीटी केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे उपलब्ध हैं और उनके सॉल्यूशंस अब हम 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे यूपी जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन हो रही है, टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन आने वाले समय में हम स्टार्ट करवाएंगे, तो इन सब के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो क्वेश्चन नंबर हम 67 आज लिए हैं जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, among the following both the members of which pair are paramagnetic। तो क्वेश्चन है, दो का पेयर्स दिया गया है, 1 2 3 4 चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में पूछा गया है कि किसमें दोनों पेयर क्या है, पैरामैग्नेटिक्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस थ्योरी के आधार पर बताया जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक्स होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टडी करते हैं। अगर अभी तक आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आने वाले समय में हम इसके कंप्लीट लेक्चर्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो पहला पॉइंट बताया गया है कि जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग एटम के ऑर्बिटल्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे अगर आप 1s + 1s आप कंबाइन कर रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उसमें से एक क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। यानी एक अगर सिग्मा s होगा तो दूसरा क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। अब ये सिग्मा स्टार 1s क्या होता है, स्टार का जो साइन लगाते हैं वही क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और जो बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उसको नीचे की तरफ रखते हैं। तो ये सब हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सॉल्यूशंस में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल पढ़ते हैं। सबसे पहले 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसके लिए आप एनर्जी लेवल जो ऑर्डर लगाते हैं वो क्या है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद पाई 2px है, फिर पाई 2py है, फिर सिग्मा 2pz है, उसके बाद पाई स्टार 2px है, पाई स्टार। यानी अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो पाई 2px और पाई 2py पहले आता है और सिग्मा 2pz बाद में आता है। लेकिन यही अगर 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, जैसे ऑक्सीजन के केस में, तो वहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और पाई 2px और पाई 2py बाद में आ जाता है। तो अब हम सारे मॉलिक्यूल्स का देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का देखेंगे। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो 2 नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है, दूसरे का भी क्या होगा, 7 होगा। तो टोटल N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। अब इसका करेंगे 1s2 2s2 2p3। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब ये सारा हमने फिलअप कर लिया। अब सब 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप किए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब यहाँ तक आने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे 14 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाकी 3 एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं क्या हो गए, खाली रह गए हैं।
अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन होगा तो हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एंट्री करते। सारे ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे कि यस में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी सिग्मा स्टार सारे ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, दो दो के पेयर में है, पेयर्ड हैं, इसीलिए नाइट्रोजन क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब हम देखेंगे N2 प्लस। N2 प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा है। तो अगर N2 प्लस के केस में आप आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक अनपेयर्ड हो गया। तो N2 प्लस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे इसी अकॉर्डिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के पास क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर। तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। हमने बताया था कि 14 से ज़्यादा होगा तो सिग्मा 2pz पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा 2pz पहले हमने लिखा है। तो इसमें अब आप 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14। अब पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 16 पूरा हो गए। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड हैं तो O2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक्स होगा। अब O2 माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और डाल दे रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल देंगे इसमें तो पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो पाई 2px2 हो जाएगा। तब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, और O2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक्स होगा। अब O2 प्लस की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे, 2a हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे, दोनों कंप्लीट हो गए। तो O2 प्लस 2 माइनस में क्या होगा, O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे पेयर्ड हो गए, तो इसीलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक्स होगा। अब हम लास्ट वाला एक पॉइंट और देखते हैं, B2 यानी बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 बोरान है यानी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको फिलअप करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक्स है। अब पूछा है पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है B2 पैरामैग्नेटिक्स हो गया, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक हो गया, और N2 प्लस पैरामैग्नेटिक हो गया। तो अब देखेंगे आप N2 प्लस क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और B2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।